हेलो स्टूडेंट, कैसे होंगे? बेहतर होंगे। आप लोग का क्लास अच्छा चल रहा होगा। तो मैं आज निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और माइनस ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ओ मूल बिंदु है। देखते हैं, बिंदु दो दिया है, एक बिंदु दिया है ए और एक बिंदु दिया है बी। ए का निर्देशांक दिया है ए साइन थीटा इंटू माइनस बी कॉस थीटा, बी का निर्देशांक दिया है माइनस ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा, और मूल बिंदु और दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मूल बिंदु ले लेते हैं 0,0। तो ज्ञात करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एल एच एस हो गया, ए आर एच एस हो गया। एल एच एस से चलते हैं, ओ ए स्क्वायर फॉर्मूला वही लगाना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इसका फार्मूला लगाएंगे रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका भी फार्मूला वही लगेगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो बचा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब देखते हैं, इसको मान लिए x1 और इसको मान लिए y1, इसको मान लिए x2, इसको मान लिए y2, इसको मान लिए x2, इसको मान लिए y2। x1 के मान देखेंगे 0, यहाँ फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2। x1 के मान है 0 और x2 का मान है a साइन थीटा, y1 के मान है 0, y2 का मान है b कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर स्क्वायर कर दिए। x1 के मान यहाँ है 0, अब x2 का मान है माइनस ए कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस y1 के मान है 0, y2 का मान है b कॉस थीटा। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ए साइन थीटा में 0 गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी कॉस थीटा में 0 जोड़ेंगे तो बी कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए कॉस थीटा में 0 जोड़ेंगे तो ए कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस बी कॉस थीटा में 0 जोड़ेंगे तो माइनस बी कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, जाती जाती एक जगह कर देते हैं। तो ए स्क्वायर साइन थीटा
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की एक जगह लिखते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए और ए लगा हुआ है, प्लस बी बी साइन थीटा है, तो यहाँ भी होगा साइन थीटा बी साइन थीटा, तो यहाँ भी होगा बी साइन थीटा, यहाँ भी बी साइन थीटा, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन किए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन किए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर इसका वैल्यू 1 होता है, बी स्क्वायर के बी स्क्वायर इसका वैल्यू 1 होता है, ए स्क्वायर में 1 से गुना हुआ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर में 1 से गुना हुआ बी स्क्वायर, हमारा ये आ गया RHS, प्रूव्ड हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नाम है, यदि x, y की दूरियां दो बिंदु 1, 2 और -3, 4 से बराबर है तो सिद्ध कीजिए 2x - y + 5 = 0। एक बिंदु दिया है x, y, एक बिंदु दिया है x, y दिया है, और इस बिंदु से बोल रहा है कि एक बिंदु यहाँ A है और एक बिंदु यहाँ B है, तो PA और PB का दूरियां आपस में क्या बराबर है, तो ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो निकाल के देखेंगे। A का निर्देशांक दिया 1, 2, B का दिया -3, 4। क्वेश्चन में यही कहा कि यदि एक x, y की दूरियां दो बिंदु से 1, 2 और -3, 4 से बराबर हैं, तो देखते निकाल के लिखे। माना बिंदु P है, x, y की दूरियां बिंदुओं 1, 2 और -3, 4 से बराबर है, तो वहाँ बोल दिया बराबर, तो एक खवा लिखेंगे PA और एक खवा लिखेंगे PB, और E और A दूरियां बोल रहा आपस में बराबर है, तो PA बराबर PB की। यहाँ से अगर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। यहाँ से फार्मूला होगा √(x1 - x2) का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ बचा x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 के होल स्क्वायर बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये x1 ये y1 के मान है, ये x2 ये y2 का मान है, ये x2 ये y2 का मान है। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं PA निकाल रहे हैं, तो x1 का मान y1 के, x2 y2 के, तो x1 के मान है x, x2 का मान है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y1 के मान है y, y2 का मान है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब निकाल रहे हैं PB निकालेंगे तो x1 के मान, y1 के मान, x2 का मान, y2 का मान। x1 का मान है x, x2 का मान -3 माइनस हो गया प्लस, y1 के मान है y, y2 का मान है 4। यहाँ से एक फार्मूला हम लोग देखे थे, a - b के होल स्क्वायर, इसको a माने इसको b माने, तो a स्क्वायर -2ab, 2 a का मान है x, b का मान है 1 प्लस b स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको करना है, a स्क्वायर
-2ab से अगर गुना करेंगे 2ab तो 2 दूना 4y हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, इसको भी करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस 9, इसको भी देखेंगे a स्क्वायर -2ab तो 4 दूना 8 हो गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, एक्स स्क्वायर 2 में यहाँ से x में गुना होगा 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, वाई स्क्वायर 4y 4 बराबर एक्स स्क्वायर 6x 9, वाई स्क्वायर 8y प्लस 16। आप देखते हैं कि बराबर के दोनों पट्टी यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सेम रहेगा तो कट जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर कट गया। अब बचा -2x प्लस 1 -4y प्लस 4, यानी बचा 6x प्लस 9 8y प्लस 16, तो -2x -4y और 4 1 जोड़ेंगे तो हो गया 5, 6x प्लस 8y और 16 में जोड़ेंगे तो हो गया 25। अब करते हैं सबको बराबर के पट्टी लेकर आ रहे हैं, तो -2x के 2x 4y के 4y, ये प्लस में है, ई साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, प्लस में ई पट्टी आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर 25 के 25, ई प्लस में ई पट्टी आएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब क्या किए हैं 2x और 6x, अगर 6x और 2x जोड़ेंगे तो हो गया 8x, और यहाँ -8y और 4y जोड़ेंगे तो -12y, बराबर 20। यहाँ से देखेंगे यहाँ y -4 है तो y a स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। अब ये माइनस बराबर की पट्टी आएगा तो हो गया ये प्लस, तो 2x और 6x जोड़े तो यहाँ हो गया -8x, 8y में 4y गया तो यहाँ बचेगा 4y बराबर 20। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ -4 को अगर कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया यहाँ प्लस होगा, 8y में 4y गया तो प्लस 4y, -4 अगर कॉमन लिए तो 4 दूना 8x, प्लस माइनस हो गया माइनस, और यहाँ 4 के 4 बाहर निकल गया तो यहाँ y बचा बराबर में 20। अब ये गुना में है, यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा भागा में, थोड़ा सा देखते हैं 2x -2y बराबर 20, और ये 4 गुना में है जो आ गया भागा में, 2x एक 2x -y को y, और इससे इसमें भागा देंगे तो 4 बचे
20 -5। इसी को अगर 2x माइनस वाई प्लस माइनस में अगर बराबर की ए पट्टी आएगा तो ये आ गया प्लस में बराबर में 0। ये हमारा लाना था, ये आंसर आ गया। 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, यही प्रूव करके लाना था। 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, ये हमारा प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 का दूसरा है। 9 का फर्स्ट देख लिए थे। x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1, 3,5 से समदुरुस्त। समदुरुस्त का मतलब होता है बराबर। समदुरुस्त का मतलब होता है आपस में बराबर, यानी कि 9 का क्वेश्चन देखें उसी प्रकार से भी क्वेश्चन है। समदुरुस्त का बात किया तो इसका मतलब दोनों आपस में P से A और P से ये बिंदु B है जो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि PA बराबर PB। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो होगा PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। फार्मूला वही लगाना है, रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 y1 x2 y2 x2 और y2 PA अगर निकालना है तो x1 y1 x2 y2, अगर PB निकालना है तो x1 y1 x2 y2। तो x1 के मान यहाँ क्या है, x है, और x2 का मान क्या है, तो 7 स्क्वायर किए। y1 के मान क्या है, y, और y2 का मान क्या है, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर किए। अब यहाँ से PB में देखेंगे तो x1 के मान है x और x2 का मान है -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। y1 के मान है y, y2 का मान है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। बढ़ते हैं आगे, बस उसी प्रकार से हल कर देना है। a स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूना 14x प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 10 y होगा, फिर b स्क्वायर 25 बराबर के दोनों पट्टी x स्क्वायर सेम है, y स्क्वायर सेम है, खत्म हो गया। बचा 14x माइनस 2y और 49 और एक जोड़ेंगे तो हो गया 50। आगे इन्हें -6x माइनस 10y 25 और 9 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, यानी आ गया 34। अब क्या करते हैं, 14x के 14x 2y इसको ये पट्टी लगा रहे हैं, बराबर की पट्टी तो माइनस में इन्हें आएगा तो आ जाएगा
प्लस में, एहू माइनस में, अगर ये पटी आएगा तो प्लस में, 34 के 34 ई प्लस में, अगर बराबर कहने जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब 14y में अगर 2y जाएगा तो माइनस 14x में अगर 6x जाएगा तो बचेगा माइनस 8x, और 10y में 2y जाएगा तो प्लस बचेगा 8y, और 50 में से 34 जाएगा तो बचेगा माइनस 16। अगर -8 अगर यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ से x बच गया, माइनस प्लस हो गया माइनस y का y बराबर -16, माइनस माइनस ही क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से x माइनस वाई के x माइनस वाई 16 के 16 ये गुना में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, भागा में। ये गुना में यहाँ क्या आ गया, भागा में। x माइनस वाई बराबर 8 दूना 16, यानी हमारा आंसर आया x माइनस वाई बराबर 2। x माइनस वाई बराबर 2 हमारा लाना था आंसर। बस ध्यान में रखना कि अगर समदुरुस्त का बात किया जाए, जैसी समदुरुस्त का बात किया जाए तो आपस में ए बिंदु और ए बिंदु, ए बिंदु, ए बिंदु बराबर, यानी पी ए बराबर पी बी कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।